कमर दर्द के ऊपर में वैसे तो मैंने पहले से ही एक्सरसाइजेस की वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को कवर करूँगा। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही काम करता है और इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिल जाता है कमर दर्द से। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसे हम लोग कहेंगे डबल नी रोटेशन। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस तरह से आप लेट जाएंगे और आप अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने दोनों नीज को आप एक तरफ, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ़्ट तरफ से, लेफ़्ट साइड में आपको इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से देखिए। और जब आप लेफ़्ट साइड अपने घुटने को रोटेट कर रहे हैं तो मैं अपना जो सर है मैं राइट साइड रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, फिर इसे आप राइट साइड इस तरह से रोटेट करें। अब मैं अपना सर को जो है वो मैं लेफ़्ट साइड इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। यही प्रोसेस को आपको कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करना है, ठीक है। इससे आपका जो जांघ की जो बाहर तरफ की जो मांसपेशियां हैं, जिसे हम लोग हिप एब्डक्टर्स कहते हैं, उस मांसपेशियों को ये स्ट्रेच करता है। तो जब मैं लेफ़्ट साइड में इस तरह से अपने घुटनों को मोड़ता हूँ तो मेरा राइट साइड का हिप एब्डक्टर्स स्ट्रेच हो रहा है, और उसी तरह जब मैं राइट साइड अपने घुटने को मोड़ रहा हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड का हिप एब्डक्टर्स स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। इसे आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो है सिंगल नी रोटेशन। तो इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि आपको सिर्फ एक घुटने को मोड़ना है, ठीक है। तो मैंने अपने राइट घुटने को मोड़ लिया है और फिर आप अपने राइट घुटने को मोड़ के इस पैर को आप लेफ़्ट घुटने के ऊपर में इस तरह से रख देंगे, इस तरह से। और फिर अगर मैं राइट लेग को मोड़ रहा हूँ तो मैं इसे लेफ़्ट साइड में इस तरह से रोटेट करूँगा, ठीक है। और देखिए वही प्रोसेस मैं अपने सर को मैं राइट साइड में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसे सीधा कर देंगे। फिर आप लेफ़्ट साइड में सेम प्रोसेस रोटेट करेंगे। लेफ़्ट लेग को मैंने बेंड किया, इसे नी के ऊपर में रखा और फिर मैं इसे राइट साइड मोड़ा और अपने सर को मैं लेफ़्ट साइड की तरफ मोड़ा, ठीक है। इससे भी आपका हिप एब्डक्टर्स का स्ट्रेचिंग होगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करना है, ठीक है। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको एक एक पैर के लिए करना है। सबसे पहले मैं लेफ़्ट पैर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपने लेफ़्ट पैर को इस तरह से मोड़ा और फिर मैंने अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस तरह से पकड़ा। फिर मैं इसे चेस्ट की तरफ इस तरह से खींच रहा हूँ, ठीक है। ये हिप एक्सटेंसर्स का स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसे आप कम से कम 30 सेकंड तक पकड़ के रखेंगे, फिर आप इसे रिलैक्स छोड़ देंगे। जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि मेरा ये दूसरा पैर है ये पूरी तरह से सीधा रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस मैं राइट साइड में भी रिपीट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया सा स्ट्रेच मुझे फील हो रहा है। सेम चीज़ प्रोसेस को आपको एक एक पैर में कम से कम 10-10 बार रिपीट करना है। अब हम बात करते हैं पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग के बारे में। तो इसके लिए आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह से रहेगा, आप दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ देंगे और फिर मान लीजिए मुझे अपने राइट साइड के पायरिफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करना है। पायरिफॉर्मिस मसल्स हमारे कूल्हे के बाहर की तरफ इस तरफ रहता है, जो कि अक्सर जो कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण अक्सर पायरिफॉर्मिस टाइटनेस रहता है। तो इसको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे स्ट्रेच करने, राइट साइड का पायरिफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए मैं अपने राइट लेग को लेफ़्ट लेग के ऊपर में इस तरह से रख दूंगा, ठीक है। जस्ट एड़ी के आसपास रखना है और फिर मैं अपना हाथ लूँगा और फिर मैं अपने लेफ़्ट जांघ को इस तरह से पकड़ूँगा। फिर मैं इसे अपने छाती की तरफ खींचूँगा, ठीक है। एक अच्छा सा स्ट्रेच मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस पोजीशन को कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसे एक सेशन में आप 2 से 3 बार करेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से
लेफ्ट साइड का पायरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप लेफ्ट लेग को इस तरह से रख देंगे राइट लेग के ऊपर में, और फिर अपने हाथों से राइट थाई को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे छाती की तरफ खींचेंगे। ठीक है, 10-10 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, फिर इसे कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। अगला जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको एक बेडशीट या फिर एक टॉवल का इस तरह से रोल चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये तौलिया है, और ये जो एक्सरसाइज है ये सियाटिका पेन वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपके सियाटिक नर्व का भी स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो सबसे पहले आप टॉवल को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इसका बीच वाला हिस्सा को आप अपने राइट लेग के बॉल ऑफ टोज के ऊपर में इस तरह से रख देंगे, और फिर इसे पूरी तरह से सीधा करेंगे, और फिर इसे जितना ऊपर हो सके इस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच आपके पैर के पीछे जांघ से लेकर के एड़ी तक स्ट्रेच फील हो रहा होगा। और यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि आपको घुटना को मोड़ना नहीं है, घुटना पूरी तरह से सीधा रहना चाहिए। इसे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर आपकी दोनों तरफ दर्द है तो आप दोनों तरफ इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 बार ही करना है, और एक बार में आपको 30 सेकंड तक इसको स्ट्रेच करके रखना है। अगला जो एक्सरसाइज है वो है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हिप फ्लेक्सर्स हमारे जांघ के सामने की तरफ जो मांसपेशियाँ होती है उसको हम लोग हिप फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको नील डाउन पोजीशन में आ जाना है। मान लीजिए कि राइट साइड का हिप फ्लेक्सर मसल्स को स्ट्रेच करना है, तो आप राइट साइड का लेग को इसी पोजीशन में रखेंगे और लेफ़्ट साइड का जो लेग है उसको सामने की तरफ इस तरह से रख देंगे, और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक स्ट्रेच फील हो रहा है। आप वहाँ तक बेंड करें जहाँ तक आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच आपके जांघ के सामने की तरफ फील होगा। इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड तक मेंटेन करके रखें, फिर आप रिलैक्स हो जाएं। सेम प्रोसेस आपको लेफ़्ट साइड के हिप फ्लेक्सर मसल को स्ट्रेच करने के लिए करना है। इस पोजीशन को मेंटेन करके रखें 30 सेकंड तक, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस को आपको एक सेशन में कम से कम 2 से 3 बार दोहराना है। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक और बढ़िया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता दूं जो कि पायरिफॉर्मिस मसल्स के लिए ही है, जिसे आप बैठ के भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइज बताया था जिसे आपको लेट के करना है, ये बैठ करके बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे राइट साइड का पायरिफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करना है, तो मैं अपने राइट लेग को इस तरह से रख दूंगा, ये देखिए दूसरे लेफ्ट लेग के ऊपर में, और फिर मैं सामने की तरफ सीधा होकर के इस तरह से झुकूंगा। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह से नहीं झुक रहा हूँ, अपने पूरा शरीर को सीधा कर लिया हूँ, स्पाइन को, फिर मैं सामने की तरफ इस तरह से झुक रहा हूँ। तो एक अच्छा सा स्ट्रेच मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उसी तरह से आप अगर लेफ़्ट साइड का स्ट्रेच करना चाहते हैं तो लेफ़्ट लेग को अपने राइट लेग के ऊपर में इस तरह से रख देंगे, और फिर अपने आप को सीधा कर ले पूरा स्पाइन को, और फिर सामने की तरफ इस तरह झुकें। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक मेंटेन करके रखें। तो इसे भी आपको 2 से 3 बार एक सेशन में ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। इसे आप फॉलो करें, अगर आप अपने सामने ये वीडियो को चलाएं, वीडियो को देखते देखते ये एक्सरसाइजेस को फॉलो करें सुबह सुबह। आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा आपके कमर दर्द में। को कैसा लगा ये वीडियो, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार हमारे चैनल में है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही यूजफुल वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।